श्री राम ने जल समाधि क्यों ली? अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपद जब्त कर लिया और उसके बाद गुरु शिष्य एवं ब्रह्मा ने दुनिया से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। आश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से साक्षियों शहर के सरयू तट जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सरयू नदी की ओर ब्रह्मा महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनके पीछे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति थे। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और आधारों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। क्यों ली जल समाधि? यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशा अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आए। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और तुम्हारी बात उस बीच न हो, इस कक्ष में न आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आता है तो आप उससे मृत्यु दंड दे देंगे। राम ने यमराज की मान ली और यह भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उनकी सबसे आज्ञाकारी बातें बताई। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बिठा दिया। यमराज और राम जी की जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान का आदेश है कि जब तक उनका अंत नहीं होगा तब तक उनकी कोई बात उनके कक्ष में नहीं आएगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से नाराज हो गए थे और कहा था कि अभी राम से कहो कि मैं नामांकन चाहता हूँ, नहीं तो मैं पूरी तरह से अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राण उनके राज्य और उनकी जनता से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए उनको प्राणों का मोह ठीक करने के लिए लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण के सामने आने से लोग हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह भी पता है न कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हाथ के कारण मुझे अभी ही कमरे में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी पूरी बात जल्दी करके ऋषि दुर्वासा से बात करके मिले। यमराज अपनी चाल में सफल हो गए थे। राम जी से यमराज ने कहा था कि तुम अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिलाओ। भगवान राम अपने वचन से मजबूत थे। राम जी ने सोचा था कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु एवं सततो जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि दिवाले का चित्राग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर ले। यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाऊं तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए अब मेरे लिए है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचन और कर्तव्य का पालन किए। इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।